साइंस का क्वेश्चन चल रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन 20 मिनट तक डुबाया जाता है तो नीले लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला लेने का पीला फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित का विक्रिया है तो निम्नलिखित विक्रिया देखें। अमोनियम का ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, जल बनते थे। फिर किस प्रकार की विक्रिया है तो विस्थापन विक्रिया है और आपके साथ में अपचयन विक्रिया भी है। शुद्ध कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, क्रिया कहलाती है। तब की ऑक्सीकरण अपचयन दोनों विक्रिया कहलाती है। अपव्यय विक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है तो आपको ऑक्सीकरण कहलाता है। क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान क्या होगा? +6 होता है। नमो SO2 का विरंजन गुण किस वजह से होता है? अपचयन क्षमता से। निम्न में से क्या ऑक्सीकारक है तो के MnO4 संक्षारण प्रदर्शित करता है। एक उपपचय प्रतिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्सर्जक होता है तो एक सांद्र अम्ल का तनुकरण होता है और बिना बुझे चूने के साथ जल की विक्रिया होती है। कौन सा विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस ये विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होता है। उत्कर्ण विक्रिया हेतु सही कथन है। उत्क्रमण विक्रिया तो सही कथन होता है। उत्प्रेरक अग्र पक्ष दोनों विक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। निम्न कौन सा उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है तो यह कृत्रिम उत्प्रेरक नहीं होता है, समांगी होता है। एंजाइम उत्प्रेरक होता है, समांगी उत्प्रेरक होता है, जो कृत्रिम उत्प्रेरक नहीं होता है। निम्न से कौन सा रासायनिक विलियमसन सतहीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है तो यहाँ पर H2SO4 करता है। विषमांगी उत्प्रेरक की सक्रियता निर्भर करती है केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल व सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनने की विधि पर। एक रासायनिक विक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करने हेतु समान तीव्रता I0 व दो कला संबंध स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप के मध्य तीव्रता होती है 2I0 होती है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है तो आपको उत्प्रेरक का स्कंदन करता है। वर्धक कार्य क्या होते हैं? वर्धक आपके उत्प्रेरक की सतह को अधिक उत्तम बनाता है। वर्धक आपके उत्प्रेरक की सतह को अधिक उत्तम बनाता है। अमोनियम उत्पादन के विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है तो आपका मोलिब्डेनम करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं कठोर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक हो सकता है तो आपका निकल धातु हो सकती है। एंजाइम होते हैं या आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, क्षार धातुओं के अमोनिया के विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो यहाँ पर बी नंबर असत्य रहेगा। जबकि जैसे प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है गलत रहेगा, ठीक है ना। विलयन का रंग नीला हो जाता है, सही रहेगा। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सही रहेगा। क्षार धातु अमोनिया में विलय हो जाती है, सही रहेगा। आगे देखिए, पोटेशियम धातु को आधिक्य वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है तो KO2 बनता है। KO2 बनता है, सी नंबर सही रहेगा KO2। आगे देखिए 121 का देखिए, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है तो लोहा मिलाया जाता है। कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है तो आपका सोना पाया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु होती है तो सोना होती है धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से जिंक विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है तो जिंक देती है। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है तो हाइड्रेट एल्यूमिना होता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है HgS होता है। कैल्शियम धातु के निष्कर्ष में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो क्योंकि यह आपका द्रवणांक घटाता है। जस्ते के बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि होती है तो बर्तन को ऋण तथा ध्रुव शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। शुद्ध सोना होता है तो आपके 24 कैरेट का होता है। निम्न में कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है तो आपकी कैडमियम नहीं करती है। पारा का निष्कर्ष होता है तो आपका सिनेबार होता है। धातु से लोहे पर किसकी परत चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन कहलाती है तो रूटाइल कहलाती है। पारा धातु का मुख्य ऐसक होता है, सिनेबार होता है। कॉपर के ऐसक से कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक होता है तो सिलिका होता है। लेथनोइक तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को कहा जाता है तो आपका मिश्र धातु कहा जाता है। क्वार्ट्ज बनता है तो आपके सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। कैलामिन किस धातु का ऐसक होता है? जस्तक होता है। बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु होती है? एल्यूमिनियम की होती है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? क्रोमियम कार्बन आयरन की होती है।
हेलोजन लैंप का तंतु के निम्न के मिश्र धातु का होता है। टंगस्टन और ब्रोमीन का थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी चाप पर रखने के लिए उसकी दीवारों के निम्न की परत लगाई जाती है। तो रजत परत लगाई जाती है। निम्न में कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो नाइक्रोम होता है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है? इस्पात होता है। निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? पानी में। निम्न में से कौन सी वस्तु प्रघात वर्ध्यता प्रदर्शित करती है? तो आयरन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का अधिक अच्छा चालक होता है? तो आयरन होता है। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया था। स्थापना का क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो चांदी होती है। कौन सी एकमात्र द्रव धातु होती है? मरकरी होती है। लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? तो हेमेटाइट से। 18 कैरेट सोने में प्राप्त होता है। 70% सोना। निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग में काम लिया जाता है? 10 लिया जाता है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु होती है? एल्यूमिनियम की। कौन सा धातु खनिज होता है? जिप्सम होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय या क्षारीय दोनों का व्यवहार करता है? तो Al2O3 करता है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी पाई जाती है। निम्न में किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s2 होता है? तांबे का होता है। हीमोग्लोबिन की धातु होती है। आयरन होती है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। लिथियम होती है। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में किया जाता है। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है? तो सिल्वर नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो तैरता प्रारंभ कर देती है। तो मैग्नीशियम तैरना प्रारंभ करती है। मैग्नीशियम धातुओं को पतले तार के साथ में खींचे जाने पर गुण है तो आपका तन्यता कहलाता है। तन्यता। निम्न में से कौन सी धातु पर एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? तो पोटेशियम काटी जा सकती है। ताम्र से दूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रहंगे या टिन की। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एसिड है मोनोजाइट है। कौन सा धातु में किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का होता है। किसी मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परत पर वेल्डिंग में के लिए किया जाता है। तो शीशा और टिन का किया जाता है। पित्तल का निम्न का मिश्र धातु होता है। तांबा और जस्ता का होता है। पित्तल एक है तो आपका एक मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है। निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो यहाँ पर पारा मिश्र धातु नहीं है, जबकि कांसा है, जर्मन है, जर्मन पित्तल है, ये सारे रहेंगे। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? थोरियम पाई जाती है। निम्न में से धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एल्यूमिनियम होता है। निम्न में से किस धातु अधिकतम बहुल्य से मिलती है? तो एल्यूमिनियम मिलती है। स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्रण होता है। तो लोहा, क्रोमियम और निकल का होता है। निम्न में से कौन सा धातु खनिज है? तो जिप्सम होता है। उत्कृष्ट ज्ञान से निष्कर्ष यह है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है और आयनन भी अधिक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। निम्न में से कौन सा धातु खनिज जिप्सम है? निम्न में से किस पदार्थ से सबसे अधिक अवशिष्ट ऊर्जा होती है? तो पानी में होती है। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। तो टेफ्लॉन होता है। न चिपकने वाली सतह में लेपित पदार्थों में उपयोग किया जाता है। तो आपका टेफ्लॉन का। निम्न में से कौन सा है धातु कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन होती है। सौर सेलों में प्रयुक्त किया जाता है। सिलिकॉन लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। कागजी लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठिक कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो चावल तरण मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का। कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सी धातु द्रव है? ब्रोमीन है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पाए जाते हैं? तो 100। भूपटल पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है? तो H2O2 के द्वारा। पुराने चित्रों का संरक्षण ऑक्सीजन कारक के द्वारा किया जाता है। H2O2 के द्वारा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत 0.03%। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूची 2 से मिलाना है। प्रमुख घटक देखें। CNG का प्रमुख घटक होता है मीथेन और इथेन। LPG का होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस होती है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर गैस जल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है।
शुष्क बर्फ होती है, जब में भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम का। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा को कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन का नहीं होता है। निम्न में से किस गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से किस में हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सूर्य में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो आपके एथिलीन में। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किन निम्न गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। निम्न में से किस साधन का प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान किया जाता है? तो ईथर गैस का किया जाता है। तरल नाइट्रोजन का ताप होता है -197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। वाहनों में का कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न में से के लिए किया जाता है? तो पेट्रोल में हवा मिश्रण के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ होता है तो सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। सूखी बर्फ या ठोस CO2 हो सकती है। सूखी बर्फ ठोस CO2 उपरोक्त सभी रहेगा। रासायनिक रसायनशास्त्र में वह कौन सी धातु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? तो तत्व होता है। जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का। कार्बन मोनोऑक्साइड H2O होता है। उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का होता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पिटारी की तरह किया जाता है। तो ब्रोमीन होती है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रमण प्रक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से कोलाइडी विलीन का गुण कौन सा होता है? टिंडल प्रभाव होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ भारत में नारकोटिक्स की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं आता है। निम्न में स्थानीय निश्चेतक होते हैं तो न स्थानीय निश्चेतक अभिथर होते हैं। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से कौन सा सांद्र विलयन रखा जाता है? तो आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट रखा जाता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर घटक के कारण होती है। कोलाइड होते हैं तो एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी कि निलंबन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक गुण अणु में एक द्विबंध नहीं होता है? तो प्रोपाइन में नहीं होता है। लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं दिशात्लपन कहते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लवण जो जल का शोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। धातु में प्रसार किसे कहते हैं? तो अयस्क को कहते हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो केल्विन का होता है। तो नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं का निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो निस्यंदन, निस्तारण और वाष्पन अवसादन सभी का किया जाता है। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन अवसादन का किया जाता है। ये दोस्तों आपके साइंस के बुक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।